हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा जो है वो बांटने से बढ़ती है। बस इसी बात को आधार बनाकर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर मैं कटिंग के टाइम पे उनके कुछ पॉइंट कुछ डाउट्स क्लियर करने में मैं हेल्प कर सकूं थोड़ी सी ही, तो बस यही मेरा मकसद है इन वीडियो को बनाने का। और एक मेरे को गुजारिश भी करना था कि अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच चुके हैं यार, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शर्ट की कटिंग को लेकर। जो फॉर्मल शर्ट है और ये फिटिंग वाला शर्ट है, इसी की कटिंग करने जा रहा हूं और मैं डिटेलिंग में एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश भी करूंगा, जैसे कि हर वीडियो में करता हूं। तो बिना किसी देरी के शर्ट की कटिंग का वीडियो शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कपड़े को बिछा लिया है और कपड़े का सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड बाहर की तरफ रखेंगे। और ये चेक शर्ट है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो चेक शर्ट में क्या करना होता है, चेक मिलाने होते हैं, चाहे वो फ्रंट के हैं, चाहे बैक के हैं, चाहे बाजू के हैं। तो वो चेक को मिलाने के बाद ही आप जहां पे बैठे वहां पर आप इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेना है, अगर आपके पास कोई चेक शर्ट आई है बनाने के लिए। और यहां पे मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि शर्ट की कटिंग के वीडियोस बहुत सारे आएंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के आएंगे। उससे आप रिलेट कर लेना कि इस साइज की शर्ट को किस तरह से कटिंग करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको शर्ट की मेजरमेंट से रूबरू करा देता हूं, यानी कि शर्ट के नाप से। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, शर्ट का जो लंबाई है वो है 29 इंच, छाती है इसका 41.5 और कमर है इसका 38.5। इसका पेट से जो साइज है वो है 40.5 और हिप का साइज है 40 इंच। तीरा है इसका 18 इंच, गला है 17 इंच और बाजू की लंबाई है 24 इंच। कॉलर कफ स्टैंडर्ड साइज के रहेंगे और चेक को मिला लेना है। ये मैं कारीगर के लिए भी इस पर्ची के ऊपर लिख देता हूं। तो इस हिसाब से आपने शर्ट को कटिंग करना है। सबसे पहले हमें ये जो टेबल का लेयर है, कपड़े का टेबल की लेयर के साथ एकदम सीधा बिछा लेना है, टेढ़ा मत बिछाना। और यहां पर ये जो हमारा किनारा पट्टी है, ये जो किनारा पट्टी है, यहां पर एल स्केल को एकदम स्ट्रेट रखते हुए, सीधे रखते हुए, यहां ऊपर एक लाइन 90 डिग्री का आपने इस तरह से एक लाइन लगाना है सबसे पहले। क्लियर। इसके बाद हमारा लंबाई, यानी कि शर्ट का लंबाई जो है वो आ जाएगा हमारा 29 इंच। तो 29 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है। और इसके बाद हमारा ये जो चेस्ट का लाइन लगेगा, इसका साइज है चेस्ट का 41.5। तो 41.5 का हो गया 10.5 से एक सूत कम, और इसमें से आधा इंच हमने माइनस कर देना है, यानी कि 10 से एक सूत कम के ऊपर इस तरह से निशान लग जाएगा। क्लियर। और अगेन इसके ऊपर 90 डिग्री का फिर से एक लाइन इस तरह से लगेगा। और जो नीचे बॉटम है उसका लाइन जो है वो किस तरह से लगेगा वो भी आप देख लो। जो बॉटम का लाइन है वो हमारा 90 डिग्री पे नहीं लगेगा, वो इस तरह से लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा हमें तिरछा करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। इससे क्या है कि जो पेट है वहां पर जो हमारा शर्ट है वो आगे से उठेगा नहीं। क्लियर। तो ये वाली प्रॉब्लम भी जो आपकी है वो सॉल्व हो जाएगी खाली लाइन लगाने से। तो ये हमारा लाइन लग चुका है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा फ्रंट का जो यहां पर किनारा पट्टी आ रहा है, यहां से हमें 2 इंच, यहां से 2 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है, ठीक है। ये निशान जो है ये 2-2 इंच का पूरा नीचे घेरे तक जाना है हमने। ये देखो, ये इस तरह से घेरे तक जाना है। अगर आप चाहें तो सीधी लाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से निशान लगा देता हूं ताकि इससे इधर ना आए, इसके आगे से मेजरमेंट शुरू हो, क्योंकि यहां पर हमारा शर्ट पट्टी 1.25 इंच का वो पेस्ट होगा, ठीक है।
और पेस्टिंग करने के बाद ये जो फैब्रिक है ऊपर फोल्ड हो जाएगा और किनारा जो है वो कट जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक है इसको यहां से कितना डाउन करना है, इसको डाउन करना है 2.5 इंच पे। और जो हमारा इस तरफ है हल्ला, इसको हमने करना है 3 इंच के ऊपर। तो ये हमने 2 सूत 3 सूत कम ही रखना है जब हम कटिंग करते हैं, क्योंकि जब कॉलर कफ के कॉलर और बैंड के साथ जब हम इसको सिलाई करेंगे तो ये कहीं बड़ा ना हो जाए। ठीक है, अगर छोटा हो जाए तो उस समय आप छांट देना, उस समय कटिंग करके आप कॉलर और बैंड के साथ ज्वाइन करोगे तो ऐसे खोल के चेक कर लेते हैं, फिर ये कारीगर उस समय कटिंग कर देता है। ठीक है, अब हमारा जो तीरा है वो है 18 इंच, 18 का आधा हो गया 9 इंच, और 9.5 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा देना आपने, और यहां से 1.25 इंच डाउन करना है। जो हमारा शोल्डर है 1.25 इंच डाउन होगा, और जो हमारा चेस्ट है उसका साइज आ रहा है 41.5, यानी कि 10.5 से 1 सूत कम, और यहां से 2 इंच आगे, यहां से 2 इंच आगे लूजिंग जो है यहां पर 2 इंच रखना है। ठीक है, 2 इंच लूजिंग इसलिए रखना है क्योंकि ये मीडियम फिट है, उसको टाइट नहीं चाहिए क्लाइंट को, उसको मीडियम फिट चाहिए, तो इसलिए 2 इंच बहुत होता है। और यहां से हमें 6 इंच नीचे आना है। ठीक है, यहां से 6 इंच आना है। ये पेट और चेस्ट के बीच का जो शेप होता है ये वो शेप है। ठीक है, और हमारा जो ये वाला पॉइंट जो है यहां पर उसका साइज आ रहा है 38.5, तो 38.5 का हो गया चौथा हिस्सा, 9.5 और 1 सूत। ठीक है, और यहां से हमें 2.25 इंच, यहां से 2.25 इंच करना है, यहां से 2 और यहां से 2.25 इंच। और हमारा पेट पर उसका साइज आ रहा है 40.5, और 40.5 का हो जाएगा 10.25, और यहां से हमारा जो 10 और 1 सूत, 10 इंच और 1 सूत पे हमारा निशान लगने के बाद 2.25 इंच के ऊपर हमने यहां पर इस तरह से निशान लगा देना है। अब हमारा जो हिप है, हिप का साइज जरूर लेना होता है शर्ट में, क्योंकि उससे क्या है कि जो शर्ट का फॉल है नीचे वो अच्छा आता है। तो हिप का साइज है 40 इंच, 40 का हो गया चौथा हिस्सा 10 इंच, और यहां से 1.5 इंच के ऊपर आपने निशान लगाना है। 1.5 इंच से कम नहीं जाना है हमने, 1.5 इंच से बढ़ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये शेप जहां पे बैठे वहां बिठा देनी है, लेकिन 1.5 इंच से अंदर नहीं आना है। क्लियर? अब हमारा इसको जो हमने पॉइंट लगाए हैं, जो निशान लगाए हैं साइज के अकॉर्डिंग, अब इनको सीधा आपस में मिलाने का जो काम है वो शुरू होगा। यहां से हम शेप पट्टी के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे आपस में। ठीक है, इन निशान को, और शेप पट्टी को इस तरफ से घुमा लेंगे, क्योंकि इसका मैंने बताया थोड़ा सा पेट है तो इसको मीडियम फिट चाहिए, तो ये पेट की वजह से हमें ये निशान को यहां पे रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? अब हमारा ये जो आर्म होल का पॉइंट है इसको शोल्डर वाले पॉइंट के साथ इस तरह से ज्वाइन करना है। शर्ट के वीडियो बहुत आएंगे और आ भी रहे हैं, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। पैंट के वीडियो बहुत आएंगे, लेकिन क्या है कि साइज सभी डिफरेंट है। ठीक है, तो उन साइज को आप रिलेट कर लेना, किस साइज की शर्ट में कितना क्या रखना होता है, क्योंकि सबका मेजरमेंट अलग अलग होता है। अब हमने ये जो लाइन लगाई है, इस लाइन को 0.25 इंच 1 इंच इधर करके सीधी लाइन लगा के इस तरह से गोलाई आप बना सकते हैं, लेकिन ये यहां से यहां तक का एक और मेथड है। ये जो हमारा सेंटर है यहां पर इस तरह से निशान लगा देना है, इसका और इसका सेंटर, और सेंटर से आधा इंच हमने इधर आ जाना है। ठीक है, अब हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है इसको इस प्रकार से रखना है कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है यहां टच होके आधे इंच वाले पॉइंट को टच करते हुए जो हमारा चेस्ट का पॉइंट है यहां पर इस तरह से टच करे। ठीक है, तो ये गोलाई इस तरह से आर्म होल का बन जाएगा, यानी कि बाजू की गोलाई जो है वो इस तरह से बन जाएगी, और ये बन जाएगी हमारी गले की गोलाई। क्लियर? तो ये हमारा जो निशान है ये लग चुके हैं हमारी शर्ट की कटिंग करने के लिए। और जिन लोगों को यहां तक समझ में आया है वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, और इसका कटिंग शुरू कीजिए भगवान का नाम लेके। तो यहां से इस तरह से सीधा कटिंग नहीं होगा, यहां से तिरछा आएगा। ठीक है,
हमें बैक का कटिंग करना है। बैक का कटिंग किस तरह से कटेंगे, ये जो हमारा शोल्डर का पॉइंट नीचे गया है, ठीक है, यहां पर हमने हल्का सा इस तरह से एक निशान लगाना है और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके यहां ऊपर ये जो हमारा नीचे वाले कपड़े का फोल्ड है, यहां पर एल स्केल को एकदम स्ट्रेट रखते हुए इस लाइन को हमने इस तरह से 90 डिग्री पे एक लाइन लगा देना है, ठीक है। और ये उल्टी साइड का मार्किंग साथ साथ कर लेना ताकि दिक्कत ना आए बाद में। और 18 इंच इसका तीरा है, शोल्डर है, तो 9 हो गया और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन हो गया। तो यहां पर इस तरह से एक पॉइंट जो है वो 9.5 पर आ जाएगा और ये हमारा पॉइंट जो है इसको इसके साथ मिला देना है, ठीक है। फिर हमारा फ्रेंच कर्व का टर्न आ जाएगा। इसको जहां पर बैठेगी, ये देखो, ये इस तरह से मत बिठा देना, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके साथ कॉन्टिन्यूटी आनी चाहिए पूरी, जिस तरह से शेप हमारा बनेगा आर्म होल का, तो वो थोड़ा आइडिया लग जाता है जब हम आर्म होल का गोलाई बनाते हैं, ठीक है। और यहां पर इस तरह से हम जो निशान लगाए हैं इसके ऊपर मैंने इस तरह से कटिंग कर देनी है। और बैक में ज्यादा मेजरमेंट्स नहीं होती हैं, बैक में केवल फ्रंट को रखने के बाद 2 निशान लगाने के बाद बैक कट जाता है। इसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, इजी है और बहुत सिंपल मेथड के साथ ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों के पॉइंट्स जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। और कुछ लोग अगर चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर साइज जो है उसको लेकर मैं शर्ट का कटिंग बताऊं तो वो कमेंट में साइज लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि मेरे पास उस साइज का क्लाइंट का कपड़ा नहीं होगा शर्ट कटिंग करने के लिए। तो उसके लिए क्या है कि मैं पेपर के ऊपर कटिंग करके बता दूंगा उनको। मैंने पेपर मंगवा लिए हैं तो एक तरह का पैटर्न बन जाएगा वो, तो मैं उसके ऊपर आप लोगों को जो कटिंग है वो बता दूंगा, ठीक है। आप पर्टिकुलर कोई साइज है आपके पास कि आप उस साइज का कटिंग जो है वो शर्ट का सीखना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बहुत जल्द, थोड़ा सा टाइम लगता है, जल्दी नहीं बनेंगे वीडियो, 2-4 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक कटिंग करने के बाद इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप मार्किंग के साथ इस तरफ से यहां से इस तरफ गोलाई बना सकते हैं, लेकिन मेरा इस तरह से घुमाना मुझे ज्यादा कंफर्ट रहता है क्योंकि राइट हैंड से मेरे को कर्व जो है वो इजी बन जाता है। तो ये जो हमने लंबाई का निशान लगाया था यहां पर, यहां से आधा इंच ऊपर आपने इस तरह से गोलाई शुरू करना है। और इस तरह से अगर आप सीजर से कंफर्ट हैं ठीक है, अगर नहीं कंफर्ट तो आप सबसे पहले इनको चॉक के साथ निशान लगा लें फिर कटिंग करें, ठीक है। तो ये हमारा जो गोलाई है बन चुका है। इसको अमेरिकन कट भी बोलते हैं और इसको यू कट भी बोलते हैं, क्लियर। तो ये हो गया हमारा फ्रंट और बैक का कटिंग। अब बाजू का कटिंग कर लेते हैं। तो पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूं। तो ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है बाजू का कटिंग करने के लिए। तो इसमें भी आपको सबसे पहले चेक मिलाने हैं। मैंने पोजीशन देख ली है, जहां पर चेक बैठते हैं वहां पर आपने इस तरह से बिछा लेना है और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके यहां पर इस तरह से बाजू का कटिंग नहीं करना है, क्लियर। वो क्यों नहीं करना है वो अगर किसी इससे पिछले वाला वीडियो देखोगे आप मेरा शर्ट कटिंग का, उसमें मैंने अच्छी तरह से इस बात को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से हमने इस तरह से फोल्ड करना है बाजू की कटिंग करने के लिए, ठीक है। इससे 2 फायदे हो जाते हैं, चलो इसमें भी बता देता हूं मैं आपको। इस तरह से फोल्ड करना है। वो क्यों फोल्ड करना है इस तरह से, वैसे क्यों नहीं फोल्ड करना। वैसे भी आप कटिंग कर सकते हो बाजू का, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर इस तरह से कटिंग करोगे तो जैसे हम किसी कपड़े में पाइपिंग लगाते हैं, है ना, तो पाइपिंग कभी भी हम सीधी नहीं लेते, ना ही इस तरह से लेते हैं। हम हमेशा पाइपिंग के लिए कपड़ा टेढ़ा लेते हैं। क्यों लेते हैं टेढ़ा? क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्ट्रेचेबिलिटी आ जाती है। तो ठीक उसी तरह से जो बाजू है इसको ऑन बायर्स कटिंग करते हैं, यानी कि रेव कटिंग होता है ये। इससे क्या है कि ये जो पोर्शन है यहां पर थोड़ा सा स्ट्रेचेबिलिटी आ जाती है, पहने में कंफर्ट जोन जो है वो ज्यादा बेटर हो जाता है। अब ये कितना फोल्ड करना है, जितना हमारा जो छाती का चौथा हिस्सा है उतना हमारा ये फोल्ड होना चाहिए यहां तक। क्लियर फैब्रिक जो हमारा ये जो किनारा पट्टी है इसको छोड़कर,
और नीचे से 6.25 इंच तक होना चाहिए कपड़ा। क्लियर क्लियर। अब हमारा ये जो है ये हमें रखना है 10, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा, तो ये इस पोजीशन पे बैठेगा। अब मैं नीचे पे, हाँ ठीक है, 6.25। क्लियर। तो ये हमारा जो ऊपर का ये जो लाइन है ये किस तरह से लगेगा, ये हमारा 90 डिग्री का एल स्केल के ऊपर ये फोल्ड जो है इसको इस तरह से रख लेना है और यहां पर एक लाइन जो है 90 डिग्री का इस तरह से लगा देना है। और यहां से हमारा ये जो नीचे है ये आ जाएगा 4.25 इंच के ऊपर हमने ये निशान लगाना है। और यहां से हमारा आ जाएगा 10.5 से 1 सूत कम, क्योंकि उसका छाती का जो साइज है वो है 41.5। और ये जो है इस लाइन को इस पॉइंट के साथ इस तरह से आपने मिला देना है। ठीक है। अब हमारा जो है बाजू का लंबाई वो है 24 इंच। तो 24 इंच के ऊपर आपने इस तरह से मेजरमेंट टेप को पकड़ लेना है और यहां से 1.5 इंच कम कर देना है, यानी कि 22.5 के ऊपर हमारा निशान जो है वो आ जाएगा। नीचे जब कफ लगेगा 2.5 इंच का तो सिलाई का मार्जिन लगाने के बाद ये जो है ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। बाजू जो है 24 इंच हमारा तैयार हो जाएगा। अब नीचे का लाइन किस तरह से लगेगा, अगेन ये 90 डिग्री पर इस फोल्ड के ऊपर एल स्केल को रख के यहां पर ये जो पॉइंट है और जहां पर 3 इंच का ये पॉइंट आ रहा है यहां से 2 सूत आपने ऊपर की तरफ एक निशान लगाते हुए हमारा एल स्केल को इस निशान के ऊपर ले जाना है और यहां पर ये लाइन लगा देना है। ये लाइन जो है ये थोड़ा तिरछा लगेगा। ठीक है, थोड़ा तिरछा लगेगा, ये सीधा नहीं कट होगा। और यहां से हमें ये रखना है 6 इंच। क्लियर। जिन लोगों को समझ में आ रहा है यहां तक वो यार वीडियो लाइक कर दो। कितना टाइम लगता है वीडियो लाइक करने में, थोड़ा हौसला बढ़ जाता है मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करोगे तो थोड़ा मुझे भी मजा आएगा, है ना। तो ये जो है हमारा शेप पट्टी के साथ इस तरह से गोलाई जो है वो बन जाएगा। ठीक है, ये सीधी साइड का निशान लग गया। अब यहां पे क्या करना है वो आप ध्यान से समझना, मैं बहुत बारीकी से बताने की कोशिश करूंगा कि यहां पर क्या करना है। तो यहां से हमारा ये जो हमारा पॉइंट है ये है 5.25 से थोड़ा सा कम, तो ये हमारा जो है ये सेंटर आ जाएगा, पूरी लाइन का सेंटर। अब यहां से हमारा ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये आ जाएगा यहां पर सेंटर और ये यहां से हमारा आ जाएगा यहां पे सेंटर। क्लियर। ये जो है पॉइंट ये सेंटर लगाने बहुत जरूरी है, यानी कि हमने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया। अब 4 हिस्सों में बांटने के बाद गोलाई कैसे बनेगी वो ध्यान से देखो। यहां से 0.25 इंच ऊपर की तरफ हमने एक निशान लगाना है और सेंटर वाले पॉइंट से ½ इंच पे और लास्ट वाले पॉइंट से 2 सूत। और ये जो हमारा कैंची है, सीजर है, इसको हमने यहां से इन पॉइंट की तरफ कटिंग करनी है। ठीक है, ये पहले 0.25 इंच वाले पॉइंट को टच करेगा, फिर ½ इंच वाले पॉइंट को टच करेगा, फिर 2 सूत वाले पॉइंट को टच करते हुए यहां पर इस तरह से कटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये शेप बन जाएगा हमारा जो कटिंग का है। और ये यहाँ पे गुटका आ जाएगा, नॉच आ जाएगा। और अगेन यहाँ पर नीचे से भी इस तरह से कटिंग करते हुए यहाँ पर भी ऐसे एक नॉच लगाना बहुत जरूरी है, यानी कि गुटका लगाना बहुत जरूरी है सेंटर पॉइंट का। और ये हमारा शेप पट्टी का जो मैंने कर्व लगाया था इसको इस तरह से कटिंग कर देना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को उनको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि कितना समझाना पड़ता है, कितना बोलना पड़ता है, फिर वीडियो बनाओ, बोलो, फिर उसके बाद इसको एडिटिंग करो। तो आपके सामने पेश करता हूं मैं वीडियो सीखने के लिए। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, वीडियो लाइक ही तो करना है, कोई ज्यादा मुश्किल तो काम है नहीं। तो वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके वीडियो लाइक जरूर करें। और अगर अच्छा लगा है, इन वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट जो है इस तरह से आ जाएगा। अब इस तरफ से कटिंग कैसे होगा, मैंने बाजू को देखा, आपने इस तरफ घुमा लिया है। ये जो हमारा इस तरफ से अब फर्स्ट पॉइंट आ गया, यहां से 1.25 इंच नीचे आपने एक निशान लगाना है और सेंटर पॉइंट से 2 सूत आगे की तरफ एक निशान लगाना है। और ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें 2 सूत ऊपर की तरफ ऐसे निशान लगेगा। ठीक है, अब हमारा सीजर
ये जो कैंची है ये 4 हिस्सों में, ये जो 4 पार्ट है ना कपड़े के, 4 लेयर हैं, तो 2 लेयर के इस तरह सीजर अपनी कैंची को लगाकर आपने इन पॉइंट की तरफ जो है वो कटिंग करना है। ये देखो, ये 1.25 इंच वाले पॉइंट को पहले टच किया, फिर ये जो 2 सूत मैंने आगे किया इसको टच किया, अब मैंने चला वो जो 2 सूत ऊपर की तरफ मैंने किया था उसको मैं इस तरह से कटिंग कर दूंगा। ये देखो, क्लियर? ये इजी है, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। ये देखो, ये हमारा फ्रंट का जो है बाजू का कटिंग हो चुका है, और ये परफेक्ट और इजी मेथड है शेप बनाने का, अंदाजे से मत बनाना। और यहां से 3 सूत पे आपने इस तरह से गोलाई बनाना है, और हल्का हल्का कम करते 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 इस तरह से आपने लास्ट में कटिंग कर देना है। यानी कि इतना पार्ट जो है वो आपने कपड़े का निकाल देना है, क्योंकि इससे क्या है कि बैक पर आर्म होल के किसी तरह का फूला हुआ कपड़ा नहीं रहता वहां पर, या ये कह लो कि किसी तरह का झोल नहीं आता। तो ये हमारा बाजू का कटिंग हो चुका है, फ्रंट और बैक का। और मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूं। ये देखो, ये हमारा बाजू का कटिंग हो चुका है। क्लियर? यहां पर मैं फिर से बताता हूं, जो चेक शर्ट है उनके चेक मिलाने बहुत जरूरी होते हैं, तो आप चेक मिलाने के बाद ही कटिंग करना, ठीक है? तो ये हमारा फ्रंट का गोलाई आ गया और ये हमारा बैक का आ गया। क्लियर? तो ये इजी मेथड है हमारा जो शर्ट है उसको कटिंग करने का, बाजू का। तो अब मैं इसका तीरा जो है उसका कटिंग करने जा रहा हूं। तो पहले मैं कपड़े को बिछा लेता हूं। सो माय डियर, मैंने कपड़े को बिछा लिया है। यहां पर लेयर को आपने सीधा करना है क्योंकि चेक मिलाना है हमने बैक के साथ। तो यहां पर ये ठीक बैठ रहा है। यहां पर मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब ये कितना फोल्ड करना है, जो हमारा तीरा है हमारा 18 इंच, 18 का 9 हो गया, तो 1 इंच प्लस यानी कि 10 इंच के जितना हमारा तीरा है उससे 1 इंच प्लस आपने जो है कपड़े को फोल्ड करना है, उससे कम फोल्ड मत करना। और ये जो पॉइंट है हमारा, इसको अगेन एल स्केल की हेल्प लेनी है। और एल स्केल अगर आपके पास नहीं है तो आप निशान भी लगा सकते हैं अगर आप मेजरमेंट लेके करेंगे तो यहां पर हमें 90 डिग्री का इस तरह से एक लाइन जो है वो लगा देना है। अब हमारा जो तीरा है ये कितना आएगा, छाती है इसका 41.5, तो इसका जो तीरा है वो बैठेगा 5 इंच के ऊपर। तो 5 इंच के ऊपर हमारा तीरा जो है वो यहां पर निशान लग जाएगा, और यहां से भी हमें 5 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा देना है, ठीक है? और इन निशान के साथ आपने स्केल की मदद के साथ इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। और ये जो हमारा पॉइंट है 5 इंच, अब यहां से हमें लेना है 9 और 9.5 इंच के ऊपर यहां पे निशान लगाना है। यहां से भी हमें 9.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है, और इस निशान को इस निशान के साथ हल्का सा ऐसे मिला देना है, ठीक है? और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है यहां से हमें 1.25 इंच के ऊपर
2.25 इंच के ऊपर यहां से इस तरह से एक निशान लगाना है, ठीक है। और फ्रंट के लिए हमने नेक का लिया था 3 इंच, ठीक है। तो आप कॉपी में इसीलिए बोलता हूं ना कि लिख लिया करो, थोड़ा डिटेलिंग आपको पता हो। तो यहां से फ्रंट में हमने लिया था 3 इंच, तो यहां पर भी हमें 3 इंच लेना है। और यहां से हमें लेना है 1.25 इंच और 1 सूत, यानी कि 1.5 सूत से 1 इंच कम, सॉरी 1.5 इंच से 1 सूत कम, यहां पे हमने निशान लेना है। और ये जो हमने यहां से 2.25 इंच नीचे निशान लगाया है, यहां से आधा इंच आगे, क्लियर, आधा इंच हमने यहां से और बढ़ा देना है। इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिलाना है। और ये जो हमारा आर्म होल का सॉरी नेक का है, इसको यहां पर इस तरह से मिला देना है, ठीक है। अगर आप चाहें ये जो पॉइंट है, आप ये जो हमारा कर्व है इसके साथ इस तरह से कर्व के साथ भी मिला सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट है मन में कोई, तो आप इस तरह से कर्व भी दे सकते हैं अपनी शेप पट्टी की मदद के साथ, अदरवाइज स्केल से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बाद में जब आर्म होल के साथ जुड़ेगा बैक का ये तीरा, ये पोर्शन, तो सेट बैठ जाएगा। और ये जो हमारा नेक का है, इसको हमने इस तरह से फ्रेंच कर्व के साथ गोलाई जो है वो बना देनी है, क्लियर। और ये हमारा उल्टी साइड का निशान लग गया। तो ये हमारा जो तीरा है, इसका जो शेप है वो मैं बना चुका हूं। अब तीरे का कटिंग जो है वो करना बाकी रह गया है, तो वो भी मैं कटिंग कर लेता हूं पहले तीरे का। तो उसके लिए आपको ये जो आपने लाइन लगाई है, इसके ऊपर ही आपने कटिंग करना है, लाइन के ऊपर। अब ये ना हो निशान कहीं और है, कैंची कहीं और चल रही है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी हैं। यहां पर हमने इस तरह से कटिंग करना है, ये देखो, क्लियर। ये इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो कपड़े को फोल्ड करना है आपने, ये तीरा प्लस उसका हाफ और 1 इंच प्लस करके आपने फोल्ड करना है, उससे कम फोल्ड मत करना। तो ये हमारा तीरा जो है, ये देखो, ये हमारा तीरा जो है ये कट चुका है। तो इसी हिसाब से ही तीरा कटिंग होगा, इसमें कोई किसी तरह का झोल नहीं है। और इसके ऊपर ये हमारा तीरा ऊपर आ जाएगा और अंदर की तरफ फिर से एक तीरा लगेगा, क्योंकि तीरा जो होता है वो डबल लगता है शर्ट में, क्लियर। तो ये हमारा तीरा कटिंग हो चुका है। और ये हमारा फ्रंट आ गया, बैक आ गया, ये हमारा बाजू आ गया, ये हमारा तीरा आ गया, और ये हमारा साइज मैं कारीगर को साथ में देता हूं पूरी डिटेल लिख के यहां पर। और मैंने शर्ट की कटिंग को बहुत बारीकी से अच्छे से समझाया है, और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा अनुमान है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाना। धन्यवाद फ्रेंड्स। मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।